दिल्ली के जंतर मंतर पर पेपर लीक के विरोध में प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के आरोपों को लेकर पन्ना में कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। आरोप है कि पैलेट गन से एक छात्र की आंख में गंभीर चोट लगी और उसकी रोशनी चली गई। मामले में एफआईआर दर्ज कराने की मांग को लेकर राहुल गांधी के दिल्ली में थाने के बाहर धरने के समर्थन में पन्ना जिला कांग्रेस अध्यक्ष अनीश खान के नेतृत्व में गांधी चौक कोतवाली चौराहा पर धरना दिया गया। कांग्रेस नेताओं ने घायल छात्र को न्याय दिलाने की मांग करते हुए कहा कि छात्रों के साथ अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रदर्शन में जिला सचिव रमा बुंदेला, ब्लॉक अध्यक्ष भारत मिलन पांडे सहित कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस न्यूज में इतना ही। अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए ITN नेशनल के साथ। मंतर पर धरने पर छात्र छात्राओं ने प्रदर्शन किया था। देश में 97 पेपर लीक हुए हैं और राहुल गांधी जी जिस तरीके से छात्र छात्राओं और युवाओं के लड़ाई लड़ने के लिए साथ खड़े हुए और जिस तरीके से उस आंदोलन को कुचलने के लिए मोदी सरकार ने बर्बरतापूर्ण लाठियां भाजी और प्लेट गन का इस्तेमाल किया और आज एक छात्र साहिल लोचाओ जो कि एक आंख उसकी जाने का खतरा है, उसको लेकर राहुल गांधी जी थाने पर पहुंचे, जिसकी एफआईआर नहीं लिखी जा रही है। राहुल गांधी जी के समर्थन पर आज हम लोग धरने पर बैठे हुए हैं। एफआईआर नहीं होती है तो क्या करेंगे? हम लोग जब तक धरने पर बैठे रहेंगे जब तक राहुल गांधी जी धरने पर बैठे और एफआईआर दिल्ली में नहीं हो जाती। क्या नाम है? अनीश खान, जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष पन्ना। करके बीएसपी छात्रों का जो शांतिपूर्ण प्रदर्शन था उसके ऊपर बैरियर गन चलाई गई। उसके विरोध स्वरूप जो कुछ दिन पहले मीडिया के सामने उसको बैरियर गन लगी थी उसका भी पर्दाफाश हमारे विपक्ष के नेता हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी ने किया। आज जब वो कई थानों के चक्कर लगाते रहे, पीड़ित परिवार उनकी एफआईआर कहीं भी दर्ज नहीं हुई, तो उन्होंने नेता विपक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी की शरण ली और उनको लेकर राहुल गांधी जी एफआईआर दर्ज कराने के लिए थाने के सामने धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं। उसके परिप्रेक्ष्य में हम जिला कांग्रेस कमेटी पन्ना के नेतृत्व में समस्त कांग्रेस जन कोतवाली पन्ना के सामने धरना में बैठे हैं कि हम न्याय की मांग करते हैं और इस हम धरना में बैठे रहेंगे जब तक हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी उस युवक जो पीड़ित युवक है इसके ऊपर दिल्ली की पुलिस और गृह मंत्रालय तक एफआईआर दर्ज नहीं करता है। हम समस्त कांग्रेस जन इसी प्रकार से धरने पर बैठे रहेंगे और जो युवाओं के ऊपर हुए अत्याचार है आज पन्ना में जिला कांग्रेस कमेटी यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसको लेकर जिला कांग्रेस के सभी जन यहाँ पर पन्ना कोतवाली के सामने यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। गृह मंत्री के आदेश से हुआ या दिल्ली की पुलिस के आदेश से हुआ, किसकी गलती है? किसकी भी गलती है आपको आगे सामने बताना पड़ेगा। जब तक आप इस बात को नहीं स्वीकार करेंगे कांग्रेस पार्टी आपकी ही से थाने के सामने सभी जितने बैठे हुए हैं, माताएं, बहनें, भाई, सब युवा और प्यारे प्यारे बच्चों, आज हमारे राहुल गांधी जी ने जो छात्र साहिल लोटा जी के समर्थन में थाने में एफआईआर करने पहुंचे, लेकिन थाने के पदाधिकारी जो शासन के कुछ मंत्रियों के नेताओं के पीछे लगे रहते हैं, उनके द्वारा उनके कहने पे थाने में एफआईआर नहीं हुई, जिसके कारण से हमारे जो राष्ट्र के नेता है एवं लोकसभा के विपक्ष के नेता हैं माननीय श्री राहुल गांधी जी, जब छात्र को न्याय नहीं मिला तो थाने के सामने ही धरने पे बैठ गए। तो हम लोग भी जब पता चला तो हमारी पूरी कांग्रेस, पन्ना की पूरी कांग्रेस, जिला कांग्रेस सभी साथी हमारे आज थाने के सामने, कोतवाली के सामने धरने पे बैठे हुए हैं। जब तक हमारे युवा छात्रों को न्याय नहीं मिलता है, क्योंकि ये जो प्रशासन है
अब बात करके जब सांसद हो चाहे विधायक हो और चाहे मंत्री हो, ये पिछलक्कू बने फिरते हैं, जो लोग कहते हैं वही करते हैं। अपने बाप को राज समझ लगता है लोगों ने। मैं चाहता हूँ कि शासन अपन आता जाता रहता है, लेकिन जब प्रशासनिक अधिकारी है, कर्मचारी है, वो अपने हद पर रहना चाहिए, उनको न्याय अन्याय दिखना चाहिए। क्योंकि सरकार तो आती जाती रहती है, किसी की हो, कभी कांग्रेस की आएगी, कभी भाजपा की आएगी, लेकिन आप लोग इतना न्याय मत करिए कि जो बच्चे हो, युवा हो, लड़के हो, कोई भी हो, बुजुर्ग हो, गरीब हो, मध्यम वर्ग का हो, उनको न्याय कर सके, क्योंकि उनके साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। और हम लोग पूरी कांग्रेस पार्टी जब तक राहुल गांधी जी थाने में बैठे हुए हैं, FIR नहीं होती है, चाहे जय दिन तक बैठे रहने पड़े, हम लोग कभी कांग्रेस पार्टी के पास में थाने के सामने बैठे रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस, जय राहुल गांधी। अब मैं सौरभ पटेल जी से चाहूँगा कि गिरफ्तार से क्या आज हमारे जो देश के सांसद के प्रतिपक्ष के नेता माननीय राहुल गांधी जी, एक जो छात्र था जो 20 अगस्त को 20 जुलाई को जो पेट गन से उनकी आंख में लगने से उसकी आंख फूट गई थी, जिसकी FIR दर्ज कराने के लिए थाने गए थे, तो वहाँ पर थाने में FIR नहीं की गई और हमारे माननीय राहुल गांधी जी थाने में जाकर वहीं पर धरने में बैठ गए। तो हम लोग भी उसी कार्यक्रम में बैठे हुए हैं। जब तक हमारे माननीय देश के नेता राहुल गांधी जी थाने पे नहीं उठते हैं, नहीं धरना प्रदर्शन बंद करते हैं, जब तक हम लोग थाने भी बैठ के उनके पास समर्थन करेंगे और जो युवाओं बच्चे पर अन्याय हुआ है उनकी लड़ाई लड़ते रहेंगे। क्या के सामने इकट्ठे हुए क्या कार्यक्रम आज यह आप देख रहे हैं कि पन्ना विधानसभा के प्रत्याशी भाई भरत बरन पांडे जी, आदरणीय हमारी पन्ना ब्लॉक की अध्यक्षा रमा मंदिरा जी, विमला सिंगरौल जी और तमाम हमारे कांग्रेस के जाबाज साथी यहाँ पर धरने पर भीषण बरसात में बैठे हुए हैं। आदरणीय राहुल गांधी जी जब प्लेट गन से छात्र जो साहिल लोचाऊ जी घायल हुए उनको लेकर थाने पहुँचते हैं और थाने में FIR नहीं लिखी जाती, वो वहीं धरने पर बैठ जाते हैं। राहुल गांधी जी जब आज देश में छात्र छात्राओं के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, तो हम कांग्रेस भी आज थाना कोतवाली पन्ना के सामने धरने पर बैठ गए हैं। और जब तक FIR नहीं होती, जब तक राहुल गांधी जी धरने से नहीं उठते, तब तक हम लोग नहीं उठेंगे। जिला कांग्रेस कार्यालय यहाँ पे एकत्रित हुई है, क्या मामला है पूरा? आँख में चोट आई थी प्रोटीन गन से, तो अभी तक उस पर किसने चलाई FIR नहीं की गई थी। आज राहुल गांधी जी ये थाने में बैठ गए हैं, धरने पर बैठे हैं, खिलाफ जिन्होंने भी प्रोटीन गन चलाई है और हम लोग जब तक FIR दर्ज नहीं होगी और राहुल गांधी जी बैठे हैं यहाँ, हम सब उनके कंधे से कंधे मिलाकर उनके साथ यहाँ पंजाब जिला कांग्रेस कमेटी बैठे हैं। जब तक FIR केस नहीं होती है, हम सब इसी तरह धरने पर बैठे रहेंगे। ITN National